बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। एक बार फिर कराची बचाओ पार्टी बचाओ मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। उसके लिए अवामी राब्ते अवाम से राब्तों की मुहिम का जो है वो बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहूँगा कि ढाक के वही 3 बात मतलब MQM, ये जो चाइना की जो MQM है, इसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों, फ़ारूक सत्तार साहब हों, या इनके सो कॉल्ड जो वफाकी वज़ीर साहब हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनसे अगर बात की जाए तो उनकी बात 22 अगस्त से शुरू होकर 22 अगस्त पे ही ख़त्म हो जाती है। और मतलब 22 अगस्त 2016 पे होकर उसी पे ख़त्म हो जाती है। अल्ताफ़ हुसैन से शुरू होकर अल्ताफ़ हुसैन पे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके तमाम टॉक शोज़ ख़त्म हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं मुस्तफ़ा कमाल साहब की, सबसे पहले वैसे तो मैं आज इन तीनों से रिलेटेड बात करूंगा, क्योंकि इन तीनों ने आज मतलब गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ़ चैनल पे सोलो इंटरव्यूज़ दी। और वो इंटरव्यू देख के सुन के मतलब इतना अफसोस हुआ कि इन लोगों की सियासत अल्ताफ़ हुसैन से ही रह गई है। मतलब इन्हें अगर कहीं पजीराई चाहिए तो वो अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे चाहिए, कहीं इन्हें कोई जो फ्रेम चाहिए तो वो अल्ताफ़ हुसैन से चाहिए। इनकी सियासत सिर्फ कल भी अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे थी, आज भी अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर है। क्योंकि ये जो MQM का जो सफ़र था ना जी भाई से जो शुरू हुआ था, वो अब 22 अगस्त 2016 के बाद से जी सर पर ख़त्म हो रहा है। MQM की अब वो पोजीशन नहीं रही कि वो किसी को आंखें दिखाए या अपनी बात मनवाए। अब तो पहले MQM मजबूरी थी, फिर अब MQM ज़रूरी थी। पहले MQM शायद ज़रूरी थी, फिर मजबूरी हुई। अब ये है कि MQM को होना है, हमने कहा है तो आपको होना है। अब आप हो ना हो, किसी गिनती में आप काउंट किए जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन आपको हमने जो कहा है ना, अब आपने वो करना है। मतलब ये कि MQM जो चाइना की जो MQM है, फ़ारूक सत्तार साहब हो, मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, अनीस कायम खानी, खैर अनीस कायम खानी तो किसी गिनती में नहीं आते, या डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों, ये लोग मतलब अब सिर्फ जी हजूरी के लिए रह गए हैं। वैसे तो ये वज़ीर हैं, मिनिस्टर बने हुए हैं, फेडरल हुकूमत का हिस्सा हैं, वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन किसी काम के नहीं हैं। आज MQM को पार्टी बचाने के लिए कराची बचाओ मुहिम का जो सहारा लेना पड़ रहा है, अवाम में जाना पड़ रहा है, अवाम को निकालना पड़ रहा है, इसलिए ताकि वो ज़िंदा रहें। कराची बचाने के लिए उनको खुद ज़िंदा रहने के लिए अवाम को निकालने की कोशिश जो की जा रही है, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो अवाम के दिलों में वापस अपना घर बना सकें, अवाम को शायद वो इस काबिल बना सकें ख़ुद को कि वो अवाम में जाएं तो अवाम उन्हें सर आँखों पे पहले की तरह बिठाए। लेकिन जो इन्होंने अपनी बची की जो साख थी, वो जिन्होंने 2016 में जो ज़ाया की, जो ख़त्म किया इन्होंने, और वो हर बार वो एक ही बात ये कहते रहते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, हमने बानी हक़ाई जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब से क़तई ताल्लुक़ इज़हार कर दिया, हमने उनको पार्टी से निकाल कर दिया, हमने निकाल बाहर कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। दरअसल ये सारी बातें वो हैं जो वो अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। दूसरी बात ये कि मुस्तफ़ा कमाल की अगर मैं बात करूं तो उनका भी गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक इंटरव्यू देखा। मतलब वो उन्होंने एक बात की, उनसे एक सवाल किया गया, अनीस एडवोकेट ने जो आपसे रिलेटेड एक बात की तो उसका आप क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने बड़े तहक़माना लहजे में, बड़े गुरूर ज़दा अंदाज में उन्होंने एक बात की कि मैं तो उस आदमी के बारे में बात करना ही नहीं चाहता, वो तो मेरा कैलिबर ही नहीं है, वो मेरे कैलिबर का नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करता कि मैं उसके बारे में कोई बात करूं, वो तो मेरी 2.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है। भाई बिल्कुल अनीस एडवोकेट आपकी 2.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार होंगे, लेकिन जनाब फेडरल मिनिस्टर साहब, जनाब वफाकी वज़ीर साहब, आप आज भी 2.5 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उस एक लफ्ज़ की मारें। अगर उस एक हेलो की आवाज़ आ जाए और उसमें से एक लफ्ज़ आपके लिए निकल जाए तो आपके जो बचे खोचे जो आपकी बातें हैं वो सब माइनस हो जाएंगी। और वो माइनस तो आप हो चुके हैं, क्योंकि आपसे बात करो चेवड़ा तो आप जवाब देते हैं केवड़ा, सही ना। आप अल्ताफ़ हुसैन पे शुरू होकर अल्ताफ़ हुसैन पे ख़त्म हो जाते हैं। आपसे मतलब आपको जो है ना सिर्फ इस बात का अफसोस और दुख है कि अल्ताफ़ हुसैन की वजह से आपको लोगों ने जाना पहचाना। आप बड़े धड़ल्ले से ये कहते हैं कि मैंने तो उस वक्त मेयरशिप छोड़ दी थी, मैं सेनेटरशिप छोड़ के निकल गया था, मैंने यूँ कर दिया, मुझे वजारत नहीं चाहिए, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, लोग मुझे पहचानते हैं। भाई लोग आपको इसलिए पहचानते हैं क्योंकि आपको जिस आदमी ने आगे किया था ना, जो आदमी आपको अवाम में लेकर आया था, जिसने आपको इस काबिल बनाया था कि
आप आवाम की नुमाइंदगी करें। और ये जो आप बात करते हैं धड़ल्ले से कि आपने कराची को बनाया, आप ही वही हैं जो कराची को बनाएंगे, आप ही MQM हैं। भाई आप MQM नहीं है। पहले तो सबसे पहली बात है मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको ये अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि आप MQM नहीं हैं। आप वो हैं जो MQM को दफन करने आए थे, आप वो हैं जो भाई की अज़मत को मिट्टी में मिलाने आए थे, आप वो थे, आपके अल्फाज वो थे कि आपने कहा था कि हम इस लफ्ज़ भाई को ख़त्म करने आए हैं, नहीं ना। और आप ये जो कहते हैं कि हम कराची को बनाएंगे, पहले भी हमने कराची को बनाया था, आपने कराची को नहीं बनवाया था, आपसे कराची को बनवाया गया था। आपके पीछे डंडा था, आपके सर पे डंडा था, जिसकी वजह से आपने कराची को बनाया था, जिसकी वजह से आपने कराची के लिए काम किया था। और वो भी उसमें भी आपने जो काम किए हैं, जो मामलात किए हैं, वो पहले से थे। वो सारे जो मंसूबे थे वो जनाब नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने के थे। आपने तो उनको पाया तकमील तक पहुँचाया है। आपका अपना क्या किरदार था? बदमाशी के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पे, और वो भी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की सरपरस्ती आपको हासिल थी। उस वक्त आपने ये कटी पहाड़ी वाला मामला अंजाम दिया था, वरना उससे पहले आपकी हिम्मत थी आप कटी पहाड़ी में जाके कुछ कर सकते थे। आपकी हिम्मत थी कि आप किमाड़ी वाला रोड बना सकते थे, आप उस तरफ चले जाते। जाना करना तो दूर की बात, आप लोग उस तरफ जा नहीं सकते थे। आप लोगों की नाक में ऐसा रस्सा डाला हुआ था उन पठानों ने और दूसरी कौमियत के लोगों ने, आपको तो कोई ऑन नहीं करता था। आपके नाम के साथ लफ्ज़ MQM था, जिसकी वजह से लोग आपकी इज्जत करते थे, डरते नहीं थे आपसे। और आपको वो वक्त भी नहीं भूलना चाहिए जब आप मेयर कराची थे, आप कराची की आवाम की किस तरह तजलील करते थे। रिकॉर्ड पर हैं वो सारी वीडियो, जिस तरह आप उनको उल्लू के मतलब इस तरह की आप अलक़ाबात से नवाजा करते थे, ऐसे हकीर तहमकाना लहजे में आप बात करते थे जैसे सामने वाला कोई नीच ज़ात का है और आप कोई महान है। और आज आप उस शख्स को नीच कहते हैं, उसकी पॉलिटिक्स को नीच कहते हैं, उसके नज़रिए को नीच कहते हैं, जबकि आज भी उस नीच की वजह से ही आज जाने और पहचाने जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें फ़ारूक सत्तार साहब की, तो फ़ारूक सत्तार साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो आज भी कराची की नंबर 1 सियासी जमात हैं। फ़ारूक सत्तार साहब, ज़रा आप ये बताएंगे कि आप नंबर 1 कैसे हैं? कराची की आवाम मतलब आपको कहीं पूछ नहीं रही, आप अपने आप में गलत फहमी में, शोदेबाजी में ज़िंदा है कि आप कराची की नंबर 1 जमात है। कहाँ है नंबर 1 जमात? किस एंगल से आपने ये कह दिया, क्या सोच कर आपने ये कह दिया कि आप कराची की नंबर 1 जमात है? भाई आप सबसे ज़्यादा इस वक्त नाकाबिले भरोसा लोग हैं। आपके बारे में तो लोग ये कहते हैं कि ये अपने कायद के नहीं हुए, ये हमारे क्या होंगे, ये अपनी कौम के नहीं है, ये अपनी ज़बान वालों के नहीं है, ये हमारे क्या होंगे। भाई आप अगर हुकूमत का हिस्सा हैं तो उसमें भी हुकूमत का मुफाद है, तो आप हुकूमत का हिस्सा हैं। अगर आप किसी न 3 में न 13 में से निकल जाएं तो आप कुछ भी नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। दूसरी बात ये, फ़ारूक सत्तार साहब ने एक एतराफ़ भी किया और उन्होंने वो एतराफ़ ये किया कि उनकी मकबूलियत कम हो गई थी, जिसकी वजह से 2018 में उनको जो है ना, उनका वोट बैंक जो था वो कम हुआ था। फ़ारूक सत्तार साहब 2018 में आपका वोट बैंक कम नहीं हुआ था, ख़त्म हुआ। आपको आवाम ने यकसर मुस्तरद किया था, और वो क्यों किया था? आप लोगों की बदमाशी की वजह से, आप लोगों की नाइंसाफ़ियों की वजह से, आप लोगों की बदज़बानी की वजह से, आप लोगों के आपसी झगड़े की वजह से, आप लोगों के पार्टी को कैप्चर करने की वजह से 2016 अगस्त के बाद आप लोग, फ़ारूक सत्तार साहब, आप मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप जो कि अपनी वो जमात PSP जो ख़ुद से जिन्होंने कई इलेक्शन लड़े और वो एक काउंसलर भी मुंतखब होने के रवादार ना रहे, आवाम ने उनको इस काबिल नहीं समझा। आप धड़ल्ले से वो ये बात किया करते थे मुस्तफ़ा कमाल साहब कि मेयर हमारा होगा, वज़ीर आला हम बनेंगे और ये होगा। भाई ये भी गलतफहमी आवाम ने आपकी ऐसी दूर की थी कि आपको लौट के बुद्धू घर को आना पड़ा। जिते दी खोती उठी आंख खुलोंदी वाली मिसाल जो है ना, वो साबित हुई। आप वापस इसी MQM में आए, जिस MQM को दफन करने आप आए थे, वापस आप इसी MQM में ही जम हुए। और इस इंतज़ाम का जो नुकसान है वो आज इस चाइना की MQM को भुगतना पड़ रहा है, आपके फजूल जुमलों की वजह से, आपके फजूल मतलब एटीट्यूड की वजह से, बिहेवियर की वजह से। दूसरी, फ़ारूक सत्तार साहब ने जो ये कहा कि उनकी मकबूलियत कम हुई थी, सर कम नहीं हुई थी, ख़त्म हुई थी। आवाम ने आपको यकसर मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि आवाम को पता लग गया था कि आप लोग अब किसी काम के नहीं रहे हैं। दूसरा, अब उन्होंने एक बात और की कि अब जो है ना, आवाम में उनकी मकबूलियत तेज़ी से बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? किधर बढ़ी सर आपकी मकबूलियत?
आप लोग आपस में ही इतने दस्तो गिरेबान हैं। ये जो आप धड़ल्ले से कहते हैं कि नहीं नहीं हमने 2023 में जो हमने ये इंतज़ाम किया, हमने वो बड़ा सोच समझ के किया और हम उसके ऊपर कायम हैं, हम उसके एक साथ हैं, हमारे अख्तलाफात वो इंटरनली हों या वैसे हों, लेकिन हम इस इंतज़ाम पे सब मुत्तफ़िक हैं। अगर आप इस इंतज़ाम पर मुत्तफ़िक थे PSP के साथ, मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ, जब 28 दिसंबर वाली जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वो की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उस पर आप लोगों ने अपना रद्दअमल ज़ाहिर क्यों नहीं किया? आप लोग साथ क्यों नहीं बैठे हुए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आप कहाँ थे? वो तो भादराबाद से ही की गई थी ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आप कहाँ थे? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहाँ थे? फैसल सब्ज़वारी साहब कहाँ थे? सही है। और दूसरा हैदर अब्बास रिजवी साहब कहाँ थे? आपने तो हफ्ते 10 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी आपने अपने आप को बचाया, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो गया था उस मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि आप जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो भंड मारा है उसका खमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिला था वो काफ़ी था आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप लोगों की बॉर्डर लाइन कहाँ रह गई है, आप लोग अवाम की नज़र में क्या हो चुके हैं। दूसरी बात ये, कराची के हालात की ज़िम्मेदार जो है ना आपने पीपल्स पार्टी को और जमात इस्लामी को ठहराया कि अब जो कराची के जो हालात हैं उसकी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है। 17-18 साल से पीपल्स पार्टी कराची की वो जमात रही है और इस वक्त जो है ना जमात इस्लामी के पास यूसी चेयरमैनशिप है और वो काम नहीं कर रही है, जबकि उनको जो है ना 2000 अरब रुपए जो ना उनको मिले हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। और जो मेयर भी फेल हो गया है, यूसी चेयरमैन भी फेल हो गए हैं। लेकिन दूसरी बात आपने ये नहीं बताई कि आपको वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जो है वो 40 अरब रुपए का फ़ंड मिला है कराची के लिए। ये बात आप लोग मतलब शुरू में आपने कहा कि हमें फ़ंड मिल रहा है, वो कितना फ़ंड मिल रहा है और वो किस मकसद के लिए मिल रहा है वो नहीं बताया आपने, वो आप हज़फ कर गए। बस आपने ये बोल दिया कि जी MKM ने ये बता दिया कि हमें फ़ंड मिल रहा है कराची की डेवलप के लिए। उसमें आपने क्या काम करे भाई? अगर आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले भी वो फ़ंड मिले, 3 महीने पहले भी वो फ़ंड मिले, तो आपने चलो पूरे नहीं मिले 40 अरब, 10 अरब मिले, 5 अरब मिले, कहाँ खर्च हुए वो 5 अरब 10 अरब कहाँ खर्च हुए? आपने तो नहीं बताया। चलें ये जमात इस्लामी फ़ेल हो गई, ये पीपल्स पार्टी फ़ेल हो गई, आपको ये फ़ंड मिला है कराची के लिए मिला है ना, ये वो एक अलग बात है कि ये फ़ंड सिर्फ आप ही लोगों को मिला है। MKM कराची, MKM चाइना MKM को ही मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि 27वीं तरमीम पे जो आपने इनको ब्लैकमेल किया था, या शायद MKM हुकूमत ने बोला कि चलो यार इन बच्चों ने हमारा काम कर दिया, चलो इनको जो रसगुल्ला दे दो, जुआ पकड़ लो। तो आप लोगों ने वही मिसाल की कि हुकूमत ने आपको 40 अरब रुपए का रसगुल्ला दिखाया और जुआ समझ के आपको पकड़ लिया और आप गिरफ्त में आ गए। दूसरा, फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि हमने माजी में अल्ताफ़ हुसैन साहब का साथ देकर गलती की, हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा और हमने जो है ना अब हम उस गलती को सुधार रहे हैं। उस 22 अगस्त के बाद से हमने उनसे कतई ताल्लुक़ कर दिया और हमने ये दिखा दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम आवाम के साथ हैं, हमारी बॉर्डर लाइन पर वो पाकिस्तान है। हमने अब अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर आर्टिकल 6 लगा दिया, गद्दारी का मुकदमा। सर आपने कोई कमाल काम किया है? ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बकवास उस वक्त की जो हुई अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से, जो फजूल बातें हुई, जो नारे लगे, वो किसकी वजह से लगे थे? वो नारे लगवाने वाला कौन शख्स था? आप भूल गए? आप भी वहीं बैठे थे। कौन शख्स था वो? कौन था? जी भाई हम आपके साथ हैं भाई, हम इस मुल्क, सारी बातें रिकॉर्ड पर है ना। वो उस शख्स का नाम क्यों नहीं लेते आप लोग कि उस शख्स की वजह से वो नारे लगे थे, हमें तो उस शख्स का भी बायकॉट करना चाहिए? आप लोग ये बातें नहीं करते। तो अच्छा चले छोड़े, आपने ये कह दिया कि आर्टिकल 6 का हमने दावा किया, हमने मतलब एक असेंबली में हमने जो है ना उसकी करारदाद पेश की कि उनके ऊपर जो है ना आर्टिकल 6 लगना चाहिए, गद्दारी का मुकदमा लगना चाहिए। गद्दारी का मुकदमा का मतलब आप अल्ताफ़ हुसैन को सज़ाए मौत देने के मुतरादिफ थे, ठीक है। अब आपने एक तरफ ये एतराफ़ भी किया है कि जो है ना हमने माजी में हमने अल्ताफ़ हुसैन का साथ दिया है। तो सर आप उस वक्त नन्हे मुन्ने काके तो थे नहीं, आप बहोशो हवास अल्ताफ़ हुसैन के साथ थे, आप तो फाउंडर मेंबर हैं। जब आप ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले से पता था कि अल्ताफ़ हुसैन मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, वो मुल्क दुश्मन काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आपने ये जानते पूछते काम किया, तो आप शरीक जुर्म हुए। तो फिर आप बरी ज़ुम्मा कैसे हो गए भाई?
आपके पास वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें आपने अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर सारी टोपी डाली और आप बरी ज़िम्मा हो गए? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी शरीक जुर्म हुए, फैसल सब्ज़वारी भी शरीक जुर्म हुए, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये इनको तो सारी अंदर की बातें पता हैं। ये तो कहते हैं हमें पता है कि वो उनके पर जो है उनके पास 6-6 लाख पाउंड थे और वो 6,000 रुपये के लिए वो चंदा जमा कर रहा था, वो रो रहा था, वो यूँ कर रहा था। जब मुस्तफ़ा कमाल साहब को इतनी अंदर की बातें पता हैं, उनको यहाँ तक उनके पास सबूत है कि वो इमरान फ़ारूक का कत्ल अल्ताफ़ हुसैन ने करवाया है, उसके पास यहाँ तक का सबूत है और वो हुकूमत का हिस्सा है, एक फेडरल मिनिस्टर है, तो भाई क्यों नहीं जा रहे वो हुकूमत का हिस्सा होते हुए अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ क्यों नहीं जा रहे स्कॉटलैंड यार्ड? क्यों उसका मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं? आप इतने बरी ज़िम्मा हो गए कि वहाँ का कानून अलग ही है और वो तो भाई जब वहाँ का कानून है उसी वहाँ के कानून ने ही उनको बरी ज़िम्मा किया है ना। उन्होंने आपने एक और बात की कि आपने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस के ऊपर जो है वो पटिशन दायर कर दी और इमरान फ़ारूक कत्ल केस पे नहीं की, तो भाई आप कर दें पटिशन दायर। आपको शहीद इनकलाब डॉक्टर इमरान फ़ारूक शहीद याद आ रहे हैं आज। कल तक आप उनको रॉ का एजेंट कह रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, उनके मरने की दुआएं, उनको दफन करने के लिए आप आए थे, हैं आज आप यहाँ पे बैठ के ऐसी मुनाफिकाना बातें कर रहे हैं। इस वक्त कराची में MQM चाइना की MQM की जो पोजीशन है वो ज़बरदस्ती वाली है, ज़बरदस्ती वाली है। अगर MQM आज कराची में हो ना हो, कराची की आवाम को अब फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। शायद कराची की आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा करने में तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कराची की मुश्किलात हल करने में अब आप लोग 0/0 हैं।